थैंक यू मैडम, लौट आ चुका है। कल आपसे मैंने कहा था ना, मैं खुद जाकर पूछूंगा। मैडम, इन पर भरोसा मत कीजिए। जानकी, आप खुद वेरीफाई करके बताइए। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ रहने वाले सारे इंजीनियर्स को मैं खुद चेंज करूंगा। ठीक है चंद्रू भाई, मैं जाकर पूछ कर आती हूँ, तभी इनकी सच्चाई सामने आएगी। मेरे वापस लौटने तक कावेरी का ध्यान रखिएगा। क्या हुआ, तुम हमेशा अपसेट रहती हो क्या? तुमने पहले की तरह करना शुरू कर दिया? ठीक है, चलो जाने दो। मुझे कल एक और दिन का काम है, तो मैं क्लास से तुम्हें नहीं ला पाऊंगी। प्लीज कल एक दिन तुम मैनेज कर लेना। अगर कुछ चाहिए तो चंद्रू भैया को बता देना। सिस्टर, एनी कंक्लूजन? वो जान के सिर्फ अपने काम के बारे में फिक्र करती है, अपनी बेटी की नहीं। क्या कह रही हो बेटी? क्या है? चंद्रू भाई, Sir, I am Ajay here. बोलो जी। Yes, sir. Sir, you would have received the news about murder. Yeah. We have a dangerous killer out here. Okay. And I want to give this case to ACP Yadav. Yes, you may proceed. Yes, sir. और इसकी सारी रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. So, Yamini, if our thoughts are right, एक बात तो सच है. I guess ये सिर्फ एक ही मर्डर नहीं है. It will form serial murder for sure. ये सब करने वाला एक ही है, बुरी सोच वाला राक्षस। मैं रिसर्च करके एक थीसिस लिख रहा हूं, ये सारे मर्डर्स क्यों हो रहे हैं। फाइनली आई हैव कम टू अ कंक्लूजन। डीजी, Yes. मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। कैंसल देम ऑफ। सडनली ये फैसला क्यों ले रहे हो? Killing people is more fun than killing animals in the forest. Because the man is supposed to be the most dangerous animal under the sun. And that's the base of my thesis. Hold on. एक लड़की को ऐसे इधर मारा था। एक बार और सोच लो।
डिपार्टमेंट ही इसे भूल रहा है। मैं तुम्हारे साथ इतने दिन से रहा हूँ, इसीलिए तुमसे ये बोल रहा हूँ। भी हो गया हार को मानना इतना आसान नहीं ऐसे होता। करके, और ये पॉइंट इधर आएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। इससे अपनी पर्सनल रिस्क इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। ही माइट ट्राई टू प्ले सेफ। हियर वी गो। मुझे लगता है मुझे इस थीसिस का इस्तेमाल करके देखना ही होगा, एंड दैट इज एसेंशियल, यू नो इट। आई विश आई वाज रॉन्ग। So my dear friend Ramnath, do me a favor. Get this printed, okay? ओके। Yeah. Go, get the hell out of here. Do some work. अरे यार, कितना दिमाग खाता है, दिमाग खराब करके रख दिया। दिस थीसिस इज गोइंग टू प्रूव अस रॉन्ग। यस सर। मैं कर्नाटक आने से पहले से ही जानता हूं डीजी धनंजय गोपाल एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्राइमरी डेटा को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। यस सर, करेक्ट। देयर इज डेफिनेटली समथिंग इन इट, और उन्होंने पूरा थीसिस अप्रूव किया है। मतलब किया है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या सब कुछ उसके कहने के मुताबिक ही होगा? वो सीरियल किलर एक साइको है। 4 कत्ल तो उसने 4 महीने में ही किए हैं, बाकी के 4 कत्ल उसने 2 महीने के अंदर किए। कत्ल करना चाहिए, कत्ल करना चाहिए, बस यही सोचते रहता है। ही इज बीइंग डिस्परेट। वो कुछ बड़ा प्लान करने वाला है, उसका टाइमलाइन ही बोल रहा है। द्विपत्र मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइबर सेल और फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिसर्स को लेकर एक सीक्रेट टीम बना लो। सी आई एम विथ यू ऑन दिस एंड आई हैव टू सी सम प्रोग्रेस वेरी सून ऑन दिस। यस सर। एडवांस क्राइम सीन टेक्निक्स को अपने काम में इस्तेमाल करो, ओके? एंड डोंट वरी अबाउट द बजट और द कॉम्प्लिकेटेड परमिशंस, और वो सब कुछ डिपार्टमेंट देख लेगा। हमसे या हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। आपको जिस किसी की इंक्वायरी करनी है कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो अरेस्ट भी करो। कल सारी फाइल्स आपके ऑफिस में आ जाएंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, काडुमनी स्टेट मर्डर केस का एविडेंस टेस्टिमनी, आई विटनेस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गन फायर से खून हुआ है, ऐसा मैंने रिपोर्ट किया है सर। An apple a day keeps the doctor away, हाँ? यस सर। अब इसमें कौन है विक्टिम? जिस तरह से आप सोच रहे हो वैसे गन फायर से तो नहीं मरा है वो। कुशाल, मेघना, रिमेंबर वन थिंग, केस सॉल्व करने के लिए एविडेंस के सामने हमारी सोच कभी भी काम नहीं करेगी। बाद में खूनी की दिमागी हालत बदल सकती है, लेकिन खूनी कभी नहीं बदल सकता। तो क्रिमिनोलॉजी के सामने साइकोलॉजी विल नेवर वर्क। कितनी बार केस सॉल्व करते वक्त हमारी अंतरात्मा हमें डाइवर्ट करती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी अंतरात्मा को बगल में रखा करो एंड बी स्मार्ट एंड विजिलेंट 24/7। अगर हम लोग 24 घंटे काम करेंगे तो हम लोग खुद अपराधी बन जाएंगे। हमारी अंतरात्मा से बड़ा एविडेंस भला और क्या हो सकता है? हमारे यहाँ पर जो मच्छी होती है बहुत टेस्टी होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। हमारी अंतरात्मा ही किलर कौन है ये हमें बता सकती है। आखिर तू कहना क्या चाहता है? हमारी साइकोलॉजी के सामने कोई भी क्रिमिनोलॉजी काम नहीं करती। आखिर में हमारी अंतरात्मा ही हमें लीड देती है। भरोसा नहीं हो रहा है ना? मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर कावेरी नाम की एक मासूम लड़की का मर्डर हो गया था। उसका खून होने के बाद 8 और गरीब लड़कियों का मर्डर हो गया। इस केस के बारे में आपको पता है रॉय?
अच्छा एक काम करो, तुम हमारे लिए चिकन टिक्का लेकर आ जाओ। थैंक यू। फूंको, अच्छे से फूंको। फूके हुए हुक्के का बिल भरने के लिए तुम्हारे पास ना तो कैश होगा ना ही कार्ड होगा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पे कर सकते हो। अबे तेरी तो, बाहर चल। मेरा पर्स तूने ही चुराया है। कल ऐसा क्यों हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन तेरी वजह से मेरी जान बच गई। तेरा और जॉन का झगड़ा पूरे गांव को पता है यार। उसके लड़के तेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन कब, कहां, कैसे ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैं भी तुझे फॉलो कर रहा था। और इतना ही नहीं, मैंने ही तेरा पर्स चुराकर उन लड़कों को डाइवर्ट किया। चेकमेट। कैनाल के पास एक आइडेंटिफाई बॉडी लोकेट हुई है। ओवर। एसीपी आदित्य क्राइम सीन पर आ रहे हैं। ओवर। रिटायरमेंट की उम्र में बीवी एक्सीडेंट में मर गई, बस गोद ली हुई बेटी है। मेरी तकलीफ कौन सुनेगा? वो सब तो ठीक है, ये कौन सा केस है? सर मैं भी अभी अभी स्पॉट पर ही आया हूँ। इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक टीम आ चुकी है। वेटिंग फॉर रिपोर्ट सर। रात होने से पहले बॉडी को आइडेंटिफाई कर लेंगे सर। फोटो बराबर से क्लिक करना, इधर से लो। Africans are Africans. You naughty. कैनाल पर मिली हुई बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सर, जिस लड़की का खून हुआ है वो कमिश्नर अजय जी की बेटी है, रम्या नायर। ये मर्डर बिल्कुल दीपात्र सीरियल मर्डर केस की तरह है। उसके अलावा खूनी ने बॉडी के ऊपर अपना सिग्नेचर भी छोड़ा है। सॉरी सर, लगभग 9:30 बजे जब स्पंदना जी टेरेस पर पहुंची तब उनको पता चला कि खून हो गया है। बॉडी को आइडेंटिफाई करने के बाद पता चला जिसका मर्डर हुआ है वो लड़की मिनिस्टर गोविंद जी की बेटी वेदा है। इस मर्डर में भी द्विपत्र किलिंग का पैटर्न फॉलो किया गया है।
पेपर 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 पेपर। ए, यहाँ पे आ। हाँ भाई, पेपर चाहिए क्या? आज की हेडलाइन क्या है? हाँ, मर्डर हुआ है भाई। मर्डर? द्विपत्र सीरियल किलिंग की तरह भाई। मुझे एक पेपर तो दे। ठीक है भाई। ये ले। ओके। There is no space for emotions. Everyone are temporary. देख ले, तेरे नसीब में यही लिखा है। ए, यहाँ। यही तेरा नसीब है। चल चल जा रे। अबे यहाँ ना, ये ले 100 रुपीज रख ले, मजे कर। जा जा। Your tough days are going to begin. विधि एक दिन तेरा नसीब बदल देगी। वो भी तेरे लिए शुरू होना चाहिए। वही सब लोगों का अंत है। आगे बढ़ते रहना मानव। आगे बढ़ते रहना। आदित्य, 5 साल से आपकी क्या प्रोग्रेस है मैं देख रहा हूँ। मैंने जितना कहा उतना करो। द्विपत्र सीरियल किलिंग को सॉल्व करना सिर्फ विक्रम के बस की ही बात है। नाउ यू मे लीव। ठीक है सर। पुलिस के सहारे बैठेंगे तो कोई काम नहीं होगा। इस कॉम्प्लिकेटेड केस को सीबीआई को ही सौंपना चाहिए। सीबीआई को सौंपना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। जब गरीब लड़कियों का मर्डर हुआ तब सीबीआई वाले नहीं आए, लेकिन जब होम मिनिस्टर की बेटी का मर्डर हुआ तो वो लोग आ गए। वोट बैंक बचाने के लिए ऐसे सेंसिटिव बातों में खेल नहीं सकते हैं। डिटेक्टिव से कंसल्ट करके मैं केस के बारे में बात करूंगा। सर, ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप लोगों के सपोर्ट और विश्वास के लिए आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। क्या चल रहा है यहाँ पर डिटेक्टिव? हाँ, इतना बड़ा केस इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है और ये यहाँ पर आराम से सो रहा है। छे। हाँ? सो नहीं रहा था मैं। केस फाइल आ गई है क्या? तुझे कुछ भी समझ में आया नहीं होगा, ये मुझे पता है। मुझे एक डाउट है, ये साइको बार बार एक ही सिग्नेचर क्यों छोड़ के जा रहा है? ये सीरियल किलिंग और सिग्नेचर में क्या संबंध है? अगर इतना सब कुछ पता होता तो अब तक ये केस सॉल्व हो गया होता। ओपनिंग में तो क्लाइमेक्स के बारे में मत पूछ। जब एक इंसान मेहनत करता है और जो ढूंढ रहा है वो उसे नहीं मिलता तो उसे कितना दर्द होता है। क्या सर, क्या हुआ? सर्टेनली आप कुछ भी बोल रहे हैं। रामनाथ, उस क्रिमिनल ने जो गलती की है वो ही तुम भी कर रहे हो। मैंने कौन सी गलती की है? उस क्राइम सीन पर गए तो शायद हमें कोई और एविडेंस मिल सकता है। चलो आज एक शर्त लगाते हैं। मैं वहां ना जाकर यही बैठकर क्रिमिनल कौन है उसे ढूंढकर सजा दिलाऊंगा। देखते हैं सर, क्या हो सकता है। स्टूपिड।
पिछले हफ्ते का पेमेंट और इस हफ्ते का पेमेंट शनिवार को क्लियर कर देना। ठीक है भाई। कोई भी बैलेंस नहीं रखना। अच्छा भाई। नमस्ते। नमस्ते। इनमें से किसी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। हमारी बेटी को न्याय मिलेगा ये बात झूठ है। हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। उस खूनी का और इस कंस्ट्रक्शन साइट में कोई न कोई संबंध है। पता नहीं पुलिस वाले ये बात जानते भी हैं या नहीं, लेकिन इस साइट के बारे में जितना हमें पता है उतना किसी को भी नहीं पता। हमारी एक कोशिश से मेरी बेटी का कातिल पकड़ा जाएगा और केस सॉल्व हो जाएगा। मर्डर इस तरह से हुआ है। ऊपर जो खून के निशान हैं वो रम्या के हैं, किलर के नहीं। आर यू श्योर? यस सर। सर, विक्टिम की बॉडी को उस किलर ने ले जाकर पानी में डुबो दिया है सर। सो फॉरेंसिक ट्रेसेस हम एक्यूरेटली पता नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसा तुम कह रहे हो? किलर पब्लिक को डराने के लिए ही रम्या का मर्डर यहां पर करके उसकी बॉडी को लेक में डिस्पोज किया है। किलर ने पानी का इस्तेमाल किया, आग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यथा जला तथा अग्नि और राक्षसा। मैं बेवकूफ हूं। एविडेंस मेरे सामने थे। सामने होने के बाद भी मैं उन्हें पहचान क्यों नहीं पाया? बहुत ही खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल। फिंगरप्रिंट्स को मिटाने के लिए किलर ने केमिकल का इस्तेमाल किया है। वी आर नॉट फॉलोइंग हिम, ही इज फॉलोइंग अस। रिसेंटली वो यहां पर आया था तो ठीक से ऑपरेट नहीं हुआ, इसलिए किलर अपनी गलतियों को सुधार रहा है। इस प्रोफेशनल क्राइम सीन को देखते हुए लग रहा है कि किलर इज डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड, बट ही इज डिसऑर्गेनाइज्ड टू। रैंडम पर्सन को रैंडम सोर्सेस में रखकर खून कर रहा है। इससे पहले वे 8 मर्डर्स में 17 साल की लड़कियों का मर्डर वो नहीं कर रहा है, बल्कि 22 साल की प्रोफेशनल लड़कियों को वो टारगेट कर रहा है। ही इज चैलेंजिंग अस। मेरे हिसाब से वो इस मर्डर को डिस्ट्रैक्शन करने के लिए कर रहा है और चेंज के लिए भी कर रहा है। सो ही इज वेरी अनयूजुअल। मेरी बेटी वेदा को ये साइन पसंद नहीं था। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो मेरे से ज्यादा वंदना के साथ अपना वक्त बिताती थी। वो उसकी गहरी दोस्त थी। मेरी बेटी रम्या के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे। वो सब हमेशा मस्ती किया करते थे विक्रम। वो सबके साथ सोशल थी। जस्ट नील देम फॉर मी विक्रम। यस सर, आई विल फॉर श्योर। हमारा एक रिसोर्ट है, वो हमेशा वहां पर पार्टी किया करती थी, लेकिन कभी उसने ड्रग्स या ड्रिंक्स लेने के लिए मेरे नाम का कभी मिसयूज नहीं किया। काम डाउन सर। पुराना कैलेंडर, नया वास्तु, काल ही है सब कुछ। किलर के पास ये फोटो देखकर और टेरेस पर जो हड़कंप हुआ वो सब देखकर तुम्हें क्या लग रहा है तानिया? स्पंदना और वेदा के बीच जो रिश्ता है वो किलर को बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है किलर ने चैलेंज करके वेदा को मारा है। स्पंदना इज आवर मेन लीड। कम ऑन, टेक इट। अरे कम ऑन जानू, टेक इट। Cheers! हमेशा फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी में बिजी रहने वाली रम्या मर्डर होने वाले दिन ही क्यों अकेली थी? शी वॉज एन एक्स्ट्रावर्ट। तो फिर इन सब के बारे में सिक्योरिटी इंचार्ज ने क्यों कुछ नहीं बताया?
क्यों भाई, आप काम के तो बड़े पक्के हो ना, रोज काम पर आते हो ऐसा सुना। इज दैट राइट? हाँ सर। लेकिन जिस दिन रम्या का मर्डर हुआ तुम काम पर नहीं आए थे। हाँ सर। ऐसा क्यों? सर सोम सर और रम्या मैडम ने उस दिन रिक्वेस्ट किया था सर, इसीलिए मैं उस दिन विला में नहीं था। ये सोमा कौन है? वो कौन है, क्या करते हैं मुझे पता नहीं है सर, लेकिन रम्या मैडम और सोम सर बहुत ही क्लोज थे, हमेशा इस घर में आया करते थे। ये बात मैंने कमिश्नर साहब को भी बताई थी सर। सर, रमिया का मर्डर होने के 2 घंटे पहले इसी विला में सोमा का सिम एक्टिवेट था। लेकिन मर्डर होते वक्त ये सिम डीएक्टिवेट था। इसका मतलब सोमा को मर्डर के बारे में ऑलरेडी पता था। यस, सोमा इज अ लीड। वेट कम इन। सोमा की लोकेशन ट्रेस हो गई है। आई एम एट द लोकेशन। ओवर। सोमा का सिम लोकेट हुआ था ना, क्या हुआ? हेलो सर। यस महेश, मैं ऑलरेडी उस लोकेशन पर हूं जहां पर सोमा का सिम लोकेट हुआ है। ठीक है सर। आई हैव गॉट हिम। दिस केस इज ओवर। आई एम गोइंग इन। आई विल कॉल यू बैक लेटर। ओके, खत्म कर देना। क्या मुसीबत है यार, टॉयलेट आया तो लाइट ही चली गई। सेट सोमा। शट। हेलो। हे विक्रम, सोमा इज फाउंड डेड। आगे क्या करना है? वास्तु सही होने के बाद भी वास्तु की मूर्ति रखी है। हमारे पास एक ही एविडेंस थी, वंदना, वो भी नहीं बची। ये तो एक्चुअली अच्छा है। अब चादर ओढ़कर नहीं सोएगी ना? हाँ? Clearly shows you are schizophrenic and you hallucinate. Maybe तुम पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर की सेकेंड स्टेज पर हो। बट मनोहर, what's the reason behind this? I mean, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और किस लिए? It's all because of your work.
तुम्हारे काम में तुम्हारे जाने बगैर तुम्हें एक गिल्ट परेशान कर रहा है। तुम ही शिकार हो और तुम ही खूनी हो। लुक, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को और अपनी दुनिया को भूलकर तुम अपने केस को ही अपनी दुनिया समझोगे तो ऐसा ही होगा। But I'm very much focused on my work. Listen, Vikram, don't take me wrong. I think you should resign. Otherwise, this condition will become more worse. Bullshit, Manohar. Nothing like that. Look, if this condition goes to last stage, you may go lunatic and hinder your emotional intelligence. मनोहर, आपके कहने का मतलब है कि मुझे यह प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम की वजह से इस केस का सॉल्यूशन मैं ढूंढ कर रहूंगा। You keep watching. Look, Manohar, basically I want a medical certificate telling that I have no stress. You know, zero stress. आप अपनी आंखों से देख सकते हो या नहीं, बस इतना बता दीजिए। If you can't give that to me, वो कैसे लेना है मुझे अच्छी तरह से पता है। I know what to do. काम से आने में थोड़ी देर हो गई। आपने बताया था कि किसी के घर में मैटरनल केयरटेकर का काम है, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे। आराम से संभाल कर। वैसे भी शीला, नए केयरटेकर के बारे में तुमने बताया था ना? डिड यू डू अ बैकग्राउंड चेक? पूछताछ की है ना? हर वक्त ऐसा ही करते हो, अपना पुलिस वाला दिमाग नहीं छोड़ोगे। आई एम सॉरी। ठीक है, जाने के बाद कॉल करना। ओके, बाय। मैंने तो कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं की, कम से कम तू तो कर ले। ठीक है माँ। रक्षा, माँ, तूने टैलेंट सर्च प्रोग्राम के लिए 500 रुपए मांगे थे ना? हाँ। 1 मिनट। हाँ, ये ले, किसी के भी हाथ में मत दे देना, ठीक है? होशियार रहना। ठीक है। चलो माँ। पढ़ाई कर ले। बेटी रक्षा, भैया आओ ना, भैया आओ। भैया वो, अब 1 मिनट भैया। भैया, आपको जो पैसे देने हैं वो मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए रख दिए हैं भैया। अगले महीने दे दूंगी मैं आपको। ठीक है। कुशाल सर, फॉरेंसिक डिटेल्स में जो कुछ भी है कल सर। सुबह मेरे डेस्क पर होना चाहिए। यस और सर। वो पर इधर आओ। सर नमस्ते। इतनी रात कहाँ जा रहे हो तुम? स्कूल के बच्चों से फीस कलेक्ट करके घर जा रहा हूँ सर। क्या काम करते हो? सेंट एंथनी स्कूल में ड्राइवर का काम करता हूँ सर। आईडी दिखाओ अपनी। ये लीजिए सर। ठीक है, जाओ। यहाँ आओ, इधर आओ। सर, कौन सा स्कूल बोला तुमने? सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल सर। वहीं पर काम करते हो क्या? हाँ सर। घर कहाँ है तुम्हारा? यहीं पास में है सर। पक्का मिनिस्टर ने कोई प्लान बनाया होगा। वंदना के पति के मरने के बाद हम दोनों का संबंध शुरू हो गया और तभी मिनिस्टर की बेटी विदा से उसकी पहचान हो गई। मैं और मिनिस्टर इतने क्लोज थे कि हमारी फाइनेंशियली नीड जो थी वो मिनिस्टर की बेटी ही देती थी, पर इतने में ही उस बेचारी का मर्डर हो गया। मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूं मैम। सर, एजेंट
बस बोल दिया तुमने? ठीक है, अब तू जा। बट सर, इतनी मेहनत के बाद। क्या सर, इस तरह छोड़ने के लिए हमने इसे इतनी मेहनत से पकड़ा? क्या क्या लीड मिला आपको? लीड मिली है इसीलिए तो उसे छोड़ा है। तुम एक काम करो, उसे फॉलो करो। फॉलो? हम कौन है उसे पता चलेगा और फॉलो करेंगे तो उसे डाउट नहीं होगा? डाउट हो इसीलिए तो फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ। ये आदमी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। एविडेंस बताने के बाद भी ये सो रहा है। मुझे तो ये कोई साइको लगता है। पता नहीं किस पर भरोसा कर लिया। मिनिस्टर को तो अकल ही नहीं है। इस केस के लिए मिनिस्टर ने साइबर क्राइम को एक मेमोरी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया। कुछ तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट वी फेल्ड टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ दैट मेमोरी कार्ड। ऐसा है तो के रवि मिनिस्टर का कुछ लगता है। इंटरेस्टिंग। तेरे पापा को तू बहुत पसंद है। तेरी मम्मी तुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बचपन में ही छोड़कर चली गई। तुझे इडली पसंद है या मसाला चावल? मसाला चावल। वेदा पसंद है या स्पंदना? वेदा। अबे तेरी तो। मेरे किए गए हिप्नोटिज्म से स्पंदना इस केस की मेजर लीड थी। वो अगर होती तो अब तक आपकी बेटी का केस सॉल्व हो गया होता। स्पंदना को मारने वाला किलर नहीं है, यू नो मिस्टर के रवि। मर्डर करने वाला तू है, लेकिन करवाने वाला मिनिस्टर है। तुझे पकड़ने से ज्यादा तेरे पीछे छुपे मिनिस्टर को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। तुझे देखने के बाद तेरी फिजिकल डिसेबिलिटीज को मैंने समझा, इसलिए तुझे फॉलो करके हियरिंग एड को हैक करके अपने कंट्रोल में लिया। के रवि को टूल की तरह यूज करके मिनिस्टर का पता लगाया। अब तुम्हें समझ में आया तानिया, खुद की बेटी के लिए आपने ऐसा क्यों किया? वो साइको किलर कौन है? इन मर्डर्स से आपका क्या लेना देना है? डीजी ऑफिसर, ये साइबर स्टिक है मेरे पास। इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। एसडी कार्ड में ऐसा क्या है जो आपने स्पंदना को मेरे हाथों मरवा दिया? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? सच में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बेटी स्पंदना के साथ रहती है इसीलिए ना? थू। ओए पागल, तेरा भाषण खत्म हुआ कि नहीं? क्या कह रहा है तू? मेरी बेटी के पास सारी गरीब लड़कियों की फोटोज और वीडियोस हैं। साइको ने कौन सा सोर्स इस्तेमाल किया पता है? उसके बारे में हमारे साइबर डिपार्टमेंट को नहीं पता। अगर मैंने वंदना का मर्डर नहीं करवाया होता तो ये सारे वीडियोस साइबर वर्ल्ड में चले जाते। ये कहकर उसने मुझे डराया। वंदना मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मारा। अब पता चला उसका मर्डर क्यों करवाया। जान के साथ इज्जत नहीं जानी चाहिए, इसलिए इस बात को मैंने आपसे छुपाया। पिछले 5 दिनों से वेदा बहुत टेंशन में थी और छठे ही दिन उसका मर्डर हो गया। इस बात को आपसे हम लोगों ने छुपा कर रखा। हमारे गोडाउन के कार्गो में मैंने निकालने की सोच रहा था, पर इतने में आपने मुझे मोबाइल के जरिए ट्रैक कर लिया। हम सब अपने बच्चों को अपने हाथों से लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को हम 5 दिन कंट्रोल में नहीं रख पाते। कमिश्नर हो या पॉलिटिशियन हो, दोनों की हालत सेम ही है। ये बात अगर लीक हुई तो वोट बैंकिंग में प्रॉब्लम हो सकता था। इसीलिए मैंने छुपा कर रखी ये बात, लेकिन मुझे खुद भुगतना पड़ रहा है। हम जैसे लोगों के हालात ऐसे हैं
एक और सवाल, उसका जवाब देना मुझे। विक्रम की इंप्लीमेंट की हुई टेक्निक के पीछे एक बहुत बड़ी क्राइम की स्ट्रेटजी है। क्या है वो? इस एक फोटो के पीछे पूरे डबल कैरेक्टर केस का रहस्य छुपा है। कई बार सलूशन हमारे आसपास ही होता है, हमें उसको सोच समझकर धीरज रखकर ढूंढना पड़ता है। 5 साल पहले सेंट एंथनी ऑर्फनेज में हुए एक फंक्शन की है ये फोटो, लेकिन आज इस फंक्शन में मौजूद सारे लोगों का मर्डर हो चुका है। डबल कैरेक्टर सीरियल किलिंग केस से जुड़े हुए इस फोटो में तुम्हें जो दिख रही है वो मरी हुई कावेरी तो है ही, लेकिन उसकी जैसी ही 12-13 साल की करीब 8 लड़कियों को एक अवार्ड दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि कमिश्नर की बेटी रमिया और मिनिस्टर की बेटी वेदा इस फंक्शन के जूरी मेंबर्स थे। इसी फोटो से किलर ने अपने विक्टिम्स चुने हैं। बोलिए पतिदेव। हेलो मीना, ये बुक शेल्फ पर मुझे एक फोटो मिला है। एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दिस, अनफॉर्चुनेटली ऑल द पीपल इन द फोटो हैव बीन किल्ड। फोटो वाले? कौन से फोटो के बारे में बात कर रहे हो? 5 साल पहले उस सेंट एंथनी ऑर्फनेज में किसी फंक्शन में खींचा हुआ फोटो है ये। ऑर्फनेज? डू यू हैव एनी डिटेल्स अबाउट इट? लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऑर्फनेज फंक्शन नहीं अटेंड किया है। ठीक से उस मैटर के बारे में सोचकर मुझे बताओ। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। जो कुछ भी है आप अपना ध्यान रखना। आर यू श्योर? ठीक है, एक काम करो, यू डोंट वरी अबाउट इट, विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। तुम सो जाओ अभी, ओके? आज की ब्रेकिंग न्यूज, द्विपात्रा सीरियल किलिंग के किलर का पता लगा लिया है विक्रम ने। यह आज सुबह की खबर है। आखिरकार द्विपात्रा केस का खात्मा कर दिया विक्रम ने। अरे जब देखो तो बकबक करती रहती है। किलर को कोर्ट में कैसे लेकर जाया जाए, विक्रम को यही चिंता है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ एजेंट? कुछ नहीं। अभी अभी तो आप चिल्लाए। कुछ नहीं यार। एजेंट। ब्रेक के बाद टीवी फ्रेम प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। साइको किलर कौन है यह हमें पता चल चुका है। पुलिस वालों ने हमें एक रोचक जानकारी दी है। आखिरकार बेंगलुरु की सीरियल किलिंग का पर्दाफाश हो चुका है और ये गर्मा-गर्म न्यूज सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। द्विपात्रा केस का खात्मा कर दिया है विक्रम ने, लेकिन आखिरकार वो खूनी कौन है? डबल कैरेक्टर सीरियल किलिंग का किलर पकड़े जाने की खबर सुनकर लोगों को शांति मिल गई, बट इट वॉज हॉन्टिंग द किलर। विक्रम को भी यही चाहिए था, यही। द्विपात्र केस सॉल्व हो गया है, इस तरह की झूठी खबर फैला दो। साइकोलॉजिकली इफेक्ट होने के बाद अपना स्पीड बढ़ाकर वो अनप्लान क्राइम करने लगेगा। वो जानबूझकर एविडेंस छोड़ने लगेगा। यह है विक्रम का रिवर्स साइकोलॉजिक प्लान। लेकिन इस प्लान से लोगों को बहुत दिन तक शांत नहीं रख पाएंगे, ये विक्रम को पता था। इस तरह के हाई रिस्क प्लान करने वाला विक्रम उन लड़कियों को न्याय दिलाने के करीब था। इस प्लान को इस्तेमाल करके समाज को न्याय दिलाना एक तरफ, लेकिन यहाँ उस किलर ने एक अलग ही प्लान बनाया था और समाज में हाहाकार मचाने का किलर ने बहुत अच्छे से सोच लिया था। कावेरी की बॉडी को ट्रक में डालकर किलर डंप नहीं कर सकता, क्योंकि उस दिन बूट कैंप में मैं और आदित्य दोनों साथ में थे और ये बात उस किलर को भी पता होगी। हमें पता करना होगा कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कौन से पॉइंट मिस किए हैं, लेकिन जो भी पॉइंट मिस हुए हैं पक्का हमारी कंस्ट्रक्शन साइट से ही रिलेटेड होंगे।
अगर हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया तो काफी है। उस किलर के खिलाफ कोई भी एक सीसीटीवी एविडेंस या फिर फॉरेंसिक एविडेंस या फिर किसी भी तरीके का एविडेंस हो, अब तक हमें मिला ही नहीं। हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिली है, वो है ये फ़ोटो। तो इस फोटो के बारे में ऑर्फनेज में पूछताछ की है, बट नथिंग सस्पिशियस इन द ऑर्फनेज और इन द फंक्शन। ही इज जस्ट गुड एट रेसिंग। वक्त हाथ से निकल रहा था, लोगों को शांत रखना मुश्किल हो रहा था। उनको जो डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। आगे किसका खून होने वाला है, यही सबका सवाल था, और हमें विक्टिम को बचाना था। ट्रैफिक मॉनिटरिंग इन कंट्रोल, ट्रैफिक मॉनिटरिंग इन कंट्रोल। सर, आज के आज एयरपोर्ट, टोल गेट, इन सब जगह पर सिक्योरिटी बढ़ा दो। गॉट इट? ओवर। अभी क्या, अभी भेजो। हाँ कुशाल, ओके, कॉल हिम। यस कुशाल। सर, आपकी वाइफ के लिए जो नई केयरटेकर अपॉइंट की गई है वो उसी सौम्य की बेटी रक्षा है। मतलब किलर के विक्टिम लिस्ट में, आई मीन ऑर्फनेज के फंक्शन में रक्षा थी ही नहीं। मतलब सिलेक्शन लिस्ट चेंज हो रही है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? दैट मीन्स ही इज ब्लडी गेटिंग टफर। सर, साइबर सेल की रिपोर्ट के हिसाब से किलर ने डार्क वेब वीपीएन का यूज करके एक लकी ड्रॉ का लिंक रक्षा के मोबाइल पर भेजकर उसके जरिए रक्षा के मोबाइल पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, और उस सॉफ्टवेयर की मदद से किलर ने आसानी से कॉल ट्रैक कर लिया। रक्षा का लास्ट कॉल मीना मैम के साथ ही बाय। किलर ने जब रम्या को काटा था तब रम्या ने सेल्फ डिफेंस के लिए एक नुकीले हथियार से किलर के ऊपर हमला किया था। ये दोनों चीजें एक ही वक्त पर हुई, इसलिए रम्या का खून ऊपर चला गया और किलर का खून साइड वॉल पर गिरा होगा। किलर ने सोचा होगा कि मैं फंस जाऊंगा। साइड वॉल पर गिरे हुए खुद के ब्लड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ कर दिया। तो किलर का ब्लड सैंपल फॉरेंसिक मार्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। उस ब्लड सैंपल के ऊपर हमारी फॉरेंसिक टीम को वर्क करना होगा, तभी हमें उस किलर का डीएनए मिल सकता है। अगर हमें किलर का डीएनए मिल गया तो उसको किसके साथ मैच करना है ये बातें हमें पता नहीं थी, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी सस्पेक्ट्स। अगेन वी फेल्ड। मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया। डीएनए मिलने के बाद भी मैं उस किलर को ढूंढ नहीं पा रहा था। तब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पुराने क्रिमिनल्स रिकॉर्ड के साथ इस डीएनए को मैच करना। लेकिन फिर भी वो डीएनए किसी के साथ मैच नहीं हुआ। इट वॉज जस्ट बॉइलिंग माई ब्लड। थोड़ा शांत होकर सोचा, किलर के पुराने मर्डर केस जिसमें क्रिमिनल केसेस में मिले हुए एविडेंस और विटनेस के प्रीवियसली रिकॉर्डेड एविडेंस, उसके साथ कानून के विरुद्ध जाकर मैंने मैच करवाया। शॉकिंगली हेलो विक्रम, जो हमें किलर का सैंपल मिला है वो एक डीएनए से मैच हो रहा है। ये किलर कौन है, ये डिटेल्स अभी लोड हो रही है। वंस इट इज डन आई विल व्हाट्सएप यू। फैंटास्टिक।
कंट्रोल कम इन, बीट कंट्रोल कम इन। एट एनी कॉस्ट डिटेक्टिव रॉय को पकड़ना ही होगा। ओवर। रॉय के खिलाफ आई रिपीट, अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। ओवर। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह कड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो बच के निकलना नहीं चाहिए। ओवर। कॉपी। I want this detective Roy. I repeat, I want this detective Roy. Over. सर हेलो सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ। सेंट एंथोनी ऑर्फनेज से कॉल कर रहा हूँ। मुझे अभी अभी एक बात पता चली है। आप जब ऑर्फनेज में इंक्वायरी के लिए आए थे तो मैं अपनी एक पर्सनल टेंशन में था, इसलिए मुझे ये बात याद नहीं आई थी। आपके पास जो फोटो है ना, वो सेंट एंथोनी ऑर्फनेज का ही है। उसके पहले सारे अवार्ड सेंट एंथोनी पब्लिक स्कूल को ही दिए गए थे और उसको देने वाली आपकी वाइफ मीना जोशी थी और जूरी मेंबर थी हमारे कमिश्नर की बेटी। मैंने सिस्टर को रिक्वेस्ट किया, इसलिए ऑर्फनेज जाकर ये फोटो खिंचवाई गई है। टाइम ना होने की वजह से आपकी वाइफ ऑर्फनेज नहीं आ पाई थी, इसलिए आपके पास जो फोटो है उसमें आपकी वाइफ की फोटो नहीं है। इसका मतलब किलर का नेक्स्ट टारगेट आपकी वाइफ भी हो सकती है I need to inform her. किलर जिस कार का इस्तेमाल कर रहा था उसकी कंप्लीट डिटेल पता चल गई है। वो साइको किलर कौन है ये भी पता चल गया है। हेलो, डिटेक्टिव राय का खून हो गया है। उनका खून भी द्विपात्र पैटर्न से हुआ है सर। तो फिर किलर कौन है सर? मैंने कहा था ना, इस केस को सॉल्व करना आसान नहीं है। वो राक्षस खुद आएगा और खुद बताएगा, लेकिन फिलहाल इंटरपोल। सब लोग बाहर जाओ। अच्छा विक्रम, तुम्हें ये जगह याद तो होगी ना? यहीं पर मेरी बेटी विक्रम, डिटेक्टिव रॉय का खून 20 तारीख को सुबह 3:30 बजे हुआ था। आपकी वाइफ का खून हुआ था 21 तारीख को, वो भी रात को 11:30 बजे। जैसे सारे खून हो रहे हैं वैसे ही डिटेक्टिव रॉय का खून हुआ है। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? आंसर मी। सर वो एक्चुअली सॉरी, रियली सॉरी फॉर योर लॉस विक्रम। कोई इंसान सारे मर्डर को द्विपत्र वाले स्टाइल में वो 100% एक्यूरेट करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यू नो इट। अगर ऐसा है तो इन सारे मर्डर को करने वाला एक्चुअल किलर कौन है? किलर हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इट वॉज ए ट्रैप।
ही वॉज अनकंट्रोलेबल। इसकी वजह से पब्लिक का पुलिस वालों के ऊपर से भरोसा कम हो रहा है। तब सीबीआई इन्वॉल्व होगी ये भी नहीं पता था। आई जस्ट हैव नो अदर ऑप्शंस। नथिंग केम अराउंड। लेकिन एक बात तो सच है, अगर लोगों को कुछ हुआ तो आई वॉन्ट टू रिजाइन। सर, जस्ट वांट टू रिजाइन। आई एम डन। कुशाल, आई एम रेडी विद द इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटेजी। सर, केस ऑलरेडी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। वी आर आउट। केस सीबीआई के पास जाने से पहले फाइल कैबिनेट तक पहुंच जानी चाहिए। वहां से सेंट्रल अप्रूवल आना चाहिए। ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए कम से कम 14 दिन का वक्त लगेगा। तब तक ये केस हमारी ही लिमिट में होगा। सर, कितने सालों से ये द्विपत्र केस सॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर 14 दिनों में ही अनऑफिशियली कैसे सॉल्व होगा सर? 14 दिनों में रावण का संहार होगा। जब इतना हो सकता है तो ये केस क्या चीज है? एंड इट गोज विदाउट सेइंग, जर्नलिस्ट की क्यूरियोसिटी उसके काम को बढ़ावा देती है, लेकिन हम जैसे क्रिमिनोलॉजिस्ट को क्यूरियोसिटी मार देती है। सीबीआई ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है। लोगों में डर है। द्विपात्रा सीरियल किलिंग केस में हैंडल करने के लिए सीबीआई ऑफिसर अविनाश की एंट्री। डीजी, एसीपी आदित्य, कमिश्नर विक्रम एंड रॉय, दे ऑल आर वेरी एफिशिएंट्स। आज तक सारे एंगल में केस को सॉल्व किया होगा। मैं आकर कौन सा नया एंगल ले आऊंगा? ये केस तो 75% उन लोगों ने खत्म कर दिया। क्लाइमेक्स में हमें बुलाते हैं, सीबीआई वालों को। बट हियर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कुछ तो बोलो, चुपचाप क्यों खड़े हो? सर, यहाँ पर किलर खुद ही एविडेंस क्रिएट करता है और किलर खुद मर्डर भी करता है। अभी तक उसे ना पकड़ पाना ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए बेइज्जती की बात है सर। मुझे लगता है विक्रम जी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे सर। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इज ऑफ्टन गुड रमेश। लॉन्ग वे टू गो। फ्लैशबैक रखने वाले इस साइको की तरह नहीं है। दिस गाय इज इंटरेस्टिंग, आई टेल यू। हाँ, यस सर। स्टाफ रूम में कुछ पेपर चेक कर रहे थे। सीसीटीवी की मदद से मैं लैपटॉप में क्वेश्चन पेपर देख रहा था। मैं अपनी क्लास में बोर हो रहा था, इसलिए 2-3 मसाला वीडियोस देख रहा था मैं। बस इतनी सी बात के लिए लेक्चरर मेरे ऊपर भड़क गई। अभी मैंने उसे सही से दिया है, समझा? सर, डोंट बी टू स्मार्ट। तूने जो प्रोसेस दिया हुआ है, सिमिलर कोड लॉगिन करके इस ट्रैकिंग सिस्टम को समझकर वहां से तेरा आईपी एड्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। क्या सर, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो क्या? इंजीनियरिंग करने के बाद कहीं पर काम नहीं मिला इसलिए आईपीएस करके पुलिस में भर्ती हो गए क्या? गांव में रहने वाले सब लोगों ने इंजीनियरिंग करके रखी है, यहाँ पर कितने लोगों को काम देंगे? वो मुझे ट्रेस ना कर पाए इसीलिए तो मैंने डार्क वेब यूज किया है सर। डीमोडिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है सर। ये ले, ओपन कर। देख, वंडरफुल सोर्सेस। इतने हाई फ्रीक्वेंसी बैंड को कैसे हैक किया है सर? कूल। मुझसे आप लोग क्या चाहते हो मुझे पता चल गया है सर। आप लोग मुझे अरेस्ट करके मुझसे अपना काम निकलवाना चाहते हो सर। सर, ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। फक द मॉर्निंग आई से। व्हाट द हेल गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? चलो गाड़ी में बैठो। ठीक है सर। हाय।
मेरी बेटी है सर। कौन सी क्लास में 7th पढ़ती हो? स्टैंडर्ड। ओके, मेरी स्पेशल क्लासेस है, मैं जा रही हूँ। बाय अंकल, बाय पापा। बाय। घर के अंदर आई ना सर। मैं तुम्हारे घर नहीं आया हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। चलो कार में बैठो। ठीक है सर। ये रख लो। तुम कहाँ आ रहे हो? आई नीड टू पी, आई सेड। बैठ जाओ। ओके सर। रमेश जी। हम सारे एंगल से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, वही हमारी गलती है। लेकिन वो किलर कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके क्राइम को एग्जीक्यूट कर रहा है। वो टेक्निक क्या है हमें नहीं पता। अगर वो हमें पता चल गया तो हम उसे पकड़ लेंगे। वो कैसे पता चलेगा सर? पहले घर जाते हैं, फिर फ्रेश होने के बाद ऑफिस जाकर सोचूंगा, पता चल जाएगा तो तुम्हें बता दूंगा। चलो। किलर ने कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निक इस्तेमाल की है जो उसकी दिमागी हालत के बारे में बताती है। हाँ, ये सर। सो हमें भी उसी की तरह सोचकर उसका वर्किंग पैटर्न क्या है उसके हिसाब से हमें वर्किंग पैटर्न सेट करना होगा। सर, ये सब क्या है? फिश सर। लाओ। वो कहाँ है? कौन सर? अरे यार वही। अभी तक नहीं मिली सर। धनंजय डीजी को हमारे वर्किंग पैटर्न के बारे में इन्फॉर्म करो और पुलिस डिपार्टमेंट को भी बता दो। ओके सर। आई थिंक दे आर इन डिफरेंट डिमेंशन। ओके ओके सर। हेलो। हाँ बेटा। पापा, अभी तक आप सीबीआई ऑफिस से निकले नहीं हो क्या? नहीं बेटा, ऑफिस में ही हूँ। अगर आपको ऐसा ही करना था तो सीबीआई ऑफिस की फाइल से ही शादी करनी चाहिए थी। आराम से बात करो बेटा। अगर आप ऐसे ही करते रहे ना तो एक दिन मुझे कोई किडनैप करके ले जाएगा। इंडिया के डिजिटल होते होते ये डिजिटल क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस तरह के केस सॉल्व करने के लिए स्ट्रॉन्ग साइबर सेल हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। इतने सारे सिक्योरिटी वॉल को तोड़कर किलर अपनी साइबर एक्यूरेसी को दिखा रहा है। साइबर डायमेंशन ऑफ सॉल्विंग अ क्राइम इज माय स्पेशल डायमेंशन। देश में कितने सारे क्राइम को सॉल्व करने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया तो वो काफी होता है, क्योंकि हर केस में अपनी एक अलग क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है। मैंने जो चुना है वो स्पेशल डायमेंशन, एडवांस फॉरेंसिक वेपन विद साइकोलॉजी अप्रोच। सरप्राइज। वाओ। क्या हुआ है? हाँ? अरे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। शिट। कुशाल, ये गूगल में जैसे .com वेबसाइट्स होती हैं उसी तरह ये डार्क वेब में .on air वेबसाइट होती हैं। इन वीपीएन के थ्रू अगर डार्क वेब को हैक करना है तो वो इतना आसान नहीं है। सही कहा सर, इजी नहीं है। मैं चलता हूँ। बैठ जा बे, तुझसे पूछा है कि ये हैकिंग कैसे की जाती है। सर, आई हैव एन ऑप्शन। इस रक्षा के फोन में जो सॉफ्टवेयर है उसको अगर ढूंढ लिया तो हो सकता है सर। हो जाएगा सर। पर हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी एक तरीका है। IO नाम का डार्क वेब का ब्रोकर है। कौन कौन सी साइट पर क्या क्या VPN होते हैं उसे सब कुछ पता रहता है सर। सर, भगवान आपका भला करे। अब मैं जाऊं क्या? मजाक कर रहा है क्या? हाँ? आयो कहाँ है? ये सारा का सारा जल्दी प्रोसेस करके बता। जो वेटर यहाँ पर खाना लेकर आया था ना, वही IO है। उसने खाने के अंदर मेमोरी कार्ड डाल दिया।
यूजुअली डार्क वेब में डाटा ऐसे ही एक्सचेंज होता है सर। लोड आ गया होगा, जाकर चेक कर लो तुम। ठीक है मैडम। मैडम, ये मेरा फ्रेंड विक्की है, काम मांगने के लिए आया है। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। जिस दिन मेरी बेटी का खून हुआ था उस दिन 5 से पहले तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर ही खड़े थे ना? ए मोहित, तेरे ऊपर भरोसा करके मैं यहाँ पर आया। 5 साल पहले ही पुलिस वालों को मैंने सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मेरा पूरा स्टेटमेंट भी लिया था। मुझे नौकरी की जरूरत है इसलिए यहाँ आया हूँ मैं, पर मुझे क्या पता था कि ये मेरा इन्वेस्टिगेशन करेंगी। मैडम, मैंने इसे ही देखा था। हैं? मैडम, उस दिन मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। इत्तेफाक से मैं आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गया था और आप जो जानना चाहती हैं मैंने बता दिया। यही सब मैंने पुलिस वालों को भी बताया है। अविनाश, इस केस को फॉलो करते करते मेरा दिमाग अनकॉन्शियस हो गया है। टू बी साइकोलॉजिकल। स्टॉप इट। किलर का सोर्स पता नहीं चल रहा है, बट व्हाई ही इज डूइंग दिस? किलर बहुत होशियार है, ऐसा पूरे शहर को पता है। टेल मी इफ यू हैव एनी डिफरेंट टू से। अविनाश, समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी मैं जा रहा हूं। यूजलेस। ऐसे सिरफिरे एस्टेब्लिश्ड किलर का क्राइम मैनेजमेंट, प्रिसिशन एंड टाइमिंग एकदम एक्यूरेट होता है। उनके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते हैं, एंड ऑल्सो स्कोप ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स विल बी लेस। अभी फिलहाल हमारे पास जो ऑप्शन है, ओनली वे टू इन्फॉर्म पीपल इज टू किल देम। देखो, हम कुछ भी कर ले, हम उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। उल्टा हम क्या करेंगे पता है? फिर से निकालने का काम करेंगे। वैसे भी यहाँ की हालत जस्ट पेइंग द कॉस्ट ऑफ वेटिंग। तो अब क्या क्या करेंगे? अब बस इंतजार करके देखना है। फोटो में जो लोग मौजूद हैं उन सबका खून हो चुका, बट देयर इज अ पैटर्न। किलर ने एक पैटर्न को फॉलो किया, बट इन्वेस्टिगेशन डाइवर्ट करने के लिए डिटेक्टिव का मर्डर करके पैटर्न को बदल दिया उसने। लेकिन रक्षा का मर्डर क्यों किया उसने? रक्षा तो फोटो में भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं सकते क्योंकि वो एक बच्ची है। सो किलर का नेक्स्ट विक्टिम कौन हो सकता है? रक्षा के खून को देखा जाए, देयर इज अ लिंक। इस लिंक को अगर हमने एस्टैब्लिश कर दिया, वी कैन सेव आवर नेक्स्ट विक्टिम। यस। सर, रक्षा यहाँ पर थी, ये बात सच है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ये गरीब का घर है। बस हो गया, चुप कर। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते सर?
देखिए बहन जी, डोंट वरी, यू विल गेट जस्टिस। भाई जब देखो कंप्यूटर पर कुछ ना कुछ करते रहते हो, क्या काम कर रहे हो? तू ये जानकर क्या करेगा बे? मैं सिर्फ एक एजेंट हूँ। मैंने एक मुखौटा पहना है, ओरिजिनल कोई और है, और वही ये सब कर रहा है। हेलो हेलो विक्रम, कोऑपरेट विद अविनाश, इट्स कमिश्नर्स ऑर्डर। What? ज्यादा होशियारी मत दिखाना। नहीं। 6 सितंबर को मिनिस्टर की बेटी का खून हुआ। क्राइम स्पॉट से 4 किलोमीटर दूर एक गोडाउन में सर्च किया तो सर्च करने के बाद मर्डर कहीं और हुआ है और आप कहीं और छानबीन कर रहे हैं। क्राइम स्पॉट से 4 किलोमीटर आगे आके सर्च करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? उस दिन एक मेडल रिकवर किया था सर ने। उस दिन एक मेडल रिकवर किया था सर ने। हाँ बोलो। सर, हमारे टीम का एक आदमी ड्यूटी खत्म होने के बाद रक्षा के क्राइम प्लेस पे सिगरेट पीने गया था। मैथ टैलेंट रिसर्च एग्जाम का उसे एक मेडल मिला है। अरे इसी तरह के एविडेंस मिनिस्टर की बेटी के क्राइम सीन पर भी मिले हैं। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जब हमने उस टैग को स्कैन किया तो पता चला सर कि उसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था सर, और वो एक लड़की का लाइव ब्लड है सर। वो सब तो मुझे भी पता है। आई वांट टू टेक माई बैकअप टीम। ओके, क्लियर माइट बी देयर और माइट नॉट बी देयर। ढूंढते हैं हम उसे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ। किलर ने जो वेपन यूज किया वो कौन सा था? एक्स सर। एक्स। इस एक्स को तैयार करने वाले शील्ड नाम के केमिकल कंपाउंड से वो फैक्ट्री यहीं पर है। वहां पर टैग मिलेगा, फिर पक्का वही जगह हो सकती है। सर, एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्स के ऊपर लाइव ब्लड होने की वजह से किलर अपने नेक्स्ट विक्टिम के साथ उस फैक्ट्री में जरूर आएगा। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। या यस सर। बोलो हरी। सर, किलर की लोकेशन मैंने ढूंढ ली है सर। क्या? ऊपर से आईपी एड्रेस एक्टिव है सर। मैं जो लोकेशन भेज रहा हूँ वो किलर वहीं से ऑपरेट कर रहा है सर। इफ यू गो देयर यू कैन कैच हिम अलाइव। ये क्या कह रहे हो? इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हाई फ्रिक्वेंसी देने वाला सर्वर उसके अलावा और कहीं नहीं होगा सर। उस जगह के सीसीटीवी को हैक करके आईपी एड्रेस को लोकेट किया है, वो वहीं पे हो रहा है सर। आई एम 100% श्योर सर, किलर की लोकेशन वही है। रुको, मैं विक्रम सर को इन्फॉर्म करता हूँ।
रमेश, इट्स योर डॉटर। सर ये क्या कह रहे हैं सर? जब फ्रैक्चर हुआ तो वो बॉडी में था। 100 mm के सर्जिकल नाइफ से पोस्टमार्टम के पर्पस के लिए बॉडी के साथ ऐसा किया। फिंगरप्रिंट्स के चांसेस हो सकते हैं। एम आई राइट डॉक्टर? या अविनाश, फ्रैक्चर हुए बोन का जब ऑटोप्सी करते हैं तो बॉडी में रहने वाली ड्राई बोन पोस्टमार्टम फ्रैक्चर में ही आता है। इसीलिए यूजली यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो द्विपत्र सीरियल मर्डर से मेजर पैटर्न मैच हो रहा है। यस अविनाश। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। वो रेड लाइट मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है ना? एनी लीड्स? नो सर, उस सस्पेक्ट विकी को कोर्ट से बेल मिल गई है सर, क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास एविडेंस नहीं है सर। विक्की, ओके। मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, तब से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते करते मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला है। मैडम, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। विक्की का इस मर्डर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसे कुछ न कुछ तो पता है। उस दिन मैंने चेक पोस्ट छोड़कर कहीं और गाड़ी नहीं रोकी थी। 5 साल पहले की फुटेज को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसीपी ने अपने पास स्टोर करके रखा होगा। पुलिस वालों को जो पॉइंट नहीं पता है वो पॉइंट हमें पता चल गया। वो फुटेज रिकवर करने की कोशिश करो। मेरे पास एक कॉपी है। मैंने उस दिन एक कार देखी थी। ये बात मैंने पुलिस वालों को भी बताई। उसके बाद मैं अपना काम करने लगा और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पेन ड्राइव कनेक्ट करके देखिए जरा। मैंने उस दिन जो कार देखी थी यही है। इतना ही नहीं, इस कार को मैंने कहीं और भी देखी है। लगता है कि पुलिस वालों को इस एंगल से कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो ये हमारी कामयाबी का पहला स्टेप है। इसके लिए थैंक्स चंद्र भाई। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, ये सब मैं अपनी बेटी के लिए ही तो कर रहा हूँ। His passing is excellence negative response phase. You know it well. And the next phase would be the restoration phase. ये child abuse victims होते ना, वो सारे serial killers नहीं बनते। अगर ऐसा कुछ होता तो you know, all would have been killed. हम में से कोई जिंदा नहीं होता, right? मेरा नाम है विग्नेश एंथनी। लोग मुझे विकी भी बुलाते हैं। कोई एंथनी कहकर बुलाए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसके अलावा मेरी खुद की कोई भी इच्छा नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ। मेरा पालन पोषण सेंट एंथनी अनाथ आश्रम में हुआ। अपना पेट पालने के लिए मैं वहीं पर ड्राइवर बन गया और काम करना शुरू कर दिया। और मेरे पास उन बच्चों की पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डार्क वेबसाइट पर अपलोड किया तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, ये मुझे अनाथ आश्रम के जरिए पता चला। अपलोड करते वक्त उस वेबसाइट पर मैंने एक सिंबल देखा। बेंगलुरु में होने वाले द्विपत्र मर्डर केस के विक्टिम के हाथों में वो किलर सेम सिंबल छोड़ के जा रहा था। मैंने जिस भी बच्चे का पर्सनल इंफॉर्मेशन डार्क वेबसाइट पर अपलोड किया था, वो सारे बच्चे किलर का शिकार हो गए। ये सब कुछ पुलिस को बताने के लिए मुझे प्रूफ चाहिए था। डार्क वेब के कोऑर्डिनेटर को फॉलो करके उस लोकेशन पर पहुंच गया मैं।
कौन है बे तू? यहाँ पर नया है क्या? ये क्या है? नया माल? मजा तो देगा ना ये? हाँ। एक्सपेक्टेड विक्रम का मर्डर करना किलर का रूटीन फॉर्मूला है, पर विक्की का खून करके क्या एविडेंस छोड़ा है उसने? वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। इवन आई वॉज थिंकिंग अबाउट द सेम। मे बी इस मामले में वो साइकियाट्रिस्ट मनोहर सही था। यस सर। यस। क्यों? यू डिडंट एक्सपेक्ट मी हियर, है ना? अब तक तो तुम पेशेंट थे। नाउ वी आर डीलिंग विद द सेम केस। यस। तुम जिस तरह से सफर कर रहे हो, ठीक वैसे ही विकी भी कर रहा है। ही वॉज सफरिंग विद स्किज़ोफ्रेनिक डिजीज। किलर सोडियम एथेनॉल नाम का केमिकल इस्तेमाल कर रहा है। ये केमिकल इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को रीड करता है, तब इंसान अपने गिल्ट को इमेजिन करता है। द सेम प्रोसेस दे यूज्ड इन द नारकोटिक्स टेस्ट्स। बट मनोहर, व्हाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस? अविनाश सर को सब कुछ पता है ना? मैं क्या कहना चाहता हूं तुम समझ नहीं रहे। किलर ने सोडियम एथेनॉल केमिकल इस्तेमाल किया। उसने बाद में मरे सारे लोगों को इंजेक्ट कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट्स, दे हैव इंजेक्टेड द सेम केमिकल टू यू ऑल्सो। इतने दिनों से किलर सारे मरने वालों को सोडियम एथेनॉल इंजेक्ट कर रहा था, ये हमें पहले पता नहीं चला। बोलिए, द सो कॉल्ड डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस। सोडियम एनेथोल जब इंजेक्ट किया जाता है, सोडियम एनेथोल केमिकल गले के क्रॉनिकल नर्व रीजन में जाकर कंबाइंड होकर ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व होता है। सोडियम एमेथॉल इंजेक्ट करने के बाद गले के भाग को काटकर कंफ्यूज करता है, लेकिन विक्की के केस में उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा तुम्हें। लेकिन सोडियम एथेनॉल इंजेक्ट करने से उस किलर को क्या फायदा होगा? एंड मोर ओवर, पर्टिकुलरली यही केमिकल का इस्तेमाल ही क्यों कर रहा है वो? इज देयर इज एनी रीजन? कावेरी और विक्की का केस हमें ये पॉइंट आउट करके बताता है, सोडियम एमेथॉल ड्रग का इस्तेमाल अच्छे और बुरे के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसे मिटा देता है। वन थिंग इज फॉर श्योर, किलर उसी ड्रग को यूज कर रहा है किसी खास एक्सपेरिमेंट के लिए। मतलब उसका नेक्स्ट विक्टिम तुम भी हो सकते हो। I was just kidding, just kidding. लेकिन ये सच है। यस। मेरे बेबी के पेट में जुड़वा बच्चे थे सर। बेटा तो मेरी पत्नी के पेट में ही मर गया था सर। उसके 3 दिन बाद मेरी बेटी पैदा हुई थी सर। क्या कहा? वही मेल बच्चा सर। आपकी बेटी के डीएनए में कुछ था, इसीलिए उसका खून हुआ। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? टू सम इट ऑल अप, केस में अब तक जो लिंक नहीं मिला है फाइनली मिल गया है। सारे लोग जिनका मर्डर हुआ है उनके 2-2 डीएनए है। खूनी का 2 डीएनए से बचकर निकलना मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, लेकिन यहां पर खून हुए सारे लोगों के 2-2 डीएनए हैं। आई डोंट नो, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी अनयूजुअल। सच में इंसान के अंदर 2 डीएनए हो सकते हैं? इंसान के अंदर 2-2 डीएनए होने के लिए
केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है। पहला ये है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन इस ट्रीटमेंट में आज तक जिस किसी भी विक्टिम पर यह किया गया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद वो जिंदा नहीं बचा है। इसीलिए इन घटनाओं का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई महिला गर्भवती है और उस महिला के पेट में ट्विंस बच्चे हों और अगर गर्भ के अंदर ही एक बच्चे की मौत हो जाए तो दूसरा जो बच्चा होता है उसका टिश्यू वो पहले मरे हुए बच्चे का जो डीएनए होता है उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। और ऐसे ही केस में किसी इंसान के अंदर 2-2 डीएनए नजर आते हैं। जिन लोगों का खून हुआ है शायद उन लोगों की माँ उस समय ऐसी ही हालत में होंगी। मिस्टर विक्रम, आपकी माँ भी उस समय इसी हालत में रही होंगी, इसीलिए तो आपका भी डीएनए 2-2 है। हमने जो सोचा था वो सोर्स अलग है, लेकिन एक्चुअल सोर्स कुछ और ही है। किलर 2 डीएनए वालों का ही खून क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या मोटिव है, खूनी कौन है, हमें जल्दी पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने ही सब हुआ। उस कार और किलर का कोई न कोई संबंध जरूर है। पुलिस वालों की रिपोर्ट के हिसाब से मेरी बेटी का खून 1 तारीख को हुआ है, लेकिन उसकी जान शाम को 7 बजे गई है, ऐसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया है। उसी रिपोर्ट में बॉडी दूसरी जगह पर ट्रांसफर की गई, ऐसा भी लिखा हुआ है। बॉडी में होने वाले ताज़े जख्मों को देखकर क्राइम सीन पर अप्रॉक्सीमेटली रात को करीब 2 बजे बॉडी ट्रांसफर हुई, ऐसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया है। बॉडी कैसे ट्रांसफर हुई इस बात को वो लोग अब तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। चेक पोस्ट से जब कार पास हुई वो टाइम फ्रेम और पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से जब बॉडी ट्रांसफर हुई वो टाइम फ्रेम मैच हो रहा है, तो किलर ने डेफिनेटली बॉडी ट्रांसफर करने के लिए उसी कार का इस्तेमाल किया होगा। बिना कोई एविडेंस छोड़े बॉडी को उसने कार में ट्रांसफर किया। इसका मतलब हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्लान उसे पता है। वो प्लान आपने किस किस से शेयर किया है? बीबीएमपी ऑफिसर, इंजीनियर, हमारे एडवोकेट और पुलिस डिपार्टमेंट को। किलर इनमें से ही कोई एक हो सकता है, या फिर इन लोगों से संबंध रखने वाला कोई। हाँ जानकी, किलर जिस कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है मुझे उसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल गई है। is it so? वो साइको किलर कौन है ये भी पता चल गया है। मैं आपको एविडेंस सेंड कर देती हूँ। उस एविडेंस के आधार पर मैं कोर्ट जा रही हूँ। Okay. मुझे भी उसके खिलाफ एविडेंस मिला है। आई विल कैच द बास्टर्ड। डोंट वरी मैम, योर डॉटर विल गेट जस्टिस। थैंक यू सर। मैं दीपक हूँ। मैंने जो गुनाह किया है उसकी बाइबल के हिसाब से सजा मिलनी ही चाहिए। मैं अपने सारे गुनाहों को कैमरे के सामने कन्फेस करूंगा। ये कैमरा कोर्ट तक तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक बच नहीं पाऊंगा। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अपने गुनाहों को कन्फेस करना चाहता हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है, मोटिव मिलने से पहले खूनी कौन है यह पता चल गया है। किलर और कोई नहीं, विक्रम है। किलर ने अपना एग्जीक्यूशन तय किया। विक्की, वेदा, स्पंदना और सोमा, इन लोगों का इस्तेमाल करने के बाद उसने इनका भी मर्डर कर दिया। सर, इन सबको इस्तेमाल करके किलर ने किन चीजों से मर्डर किया है इनका? सोडियम एमेथॉल। सारे लोगों को सोडियम एथेनॉल की एक सुई के जरिए इंजेक्ट करने वाला कोई और नहीं है, वो तेरी बीवी है। बात समझ में आई? ओके, मैं सारे बच्चों को स्वीट्स दूंगी। नया ड्रग पेडलर बनकर विकी कोलार को सोडियम एथेनॉल को इम्प्लीमेंट करने वाला तू ही है। कौन है बे तू? नया है क्या? ये सब क्या है? नया माल है? तूने जो सोडियम एथेनॉल मुझे दिया था मैंने खुद को इंजेक्ट किया, तभी तूने सारी सच्चाई उगल दी। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग और बाकी एविडेंसेस भी हैं। सो एवरीथिंग विल बी क्लोज सून।
जान की नहीं, लीसा डिसूजा। डीएनए के कुल 3 फॉर्म होते हैं, ए फॉर्म, डी फॉर्म और जेड फॉर्म। जितने भी लोगों का खून हुआ है वो सब ए फॉर्म ऑफ डीएनए है। जेड फॉर्म में 2 डीएनए का होना बहुत ही कम है। वो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, जो तुम्हारे अंदर है। सो आर रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस ऐसे डीएनए वाले लोग किलर के लिए किसी चॉकलेट बॉय से कम नहीं है, और वो तुम हो। अविनाश को जाकर बोल देना कि तुम ही किलर हो, ऐसा सबको बता के असली किलर को बाहर निकालने का बस यही तरीका है। और अगर इसके बाद भी किलर बाहर नहीं आता है तो कोई तरीका नहीं है। किलर ने जो प्लान किया है, मैं मास्टर प्लान बनाऊंगा। किलर को पकड़ने के लिए मेरी और विक्रम की बनाई हुई स्ट्रेटेजी, किलर को बाहर लाने के लिए विक्रम किलर है ऐसा हमने नाटक किया। तूने जो कुछ भी देखा वो मेरे क्रिएट किए हुए कैरेक्टर हैं। कावेरी मेरी बेटी है ही नहीं। ऑर्फनेज में मेरी सेलेक्ट की हुई कुछ लड़कियों में से वो भी एक थी। कावेरी भी 2 डीएनए के साथ पैदा होने वाली एक स्पेशल चाइल्ड थी। कावेरी हमें लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए थी, इसलिए लीसा ने कावेरी की मां का नाटक करके इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया। एक माँ अपनी बेटी का मर्डर करने के लिए ही अगर उसे बड़ा करे तो कैसा रहेगा? ये सब मेरा ही मास्टर प्लान था, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाला मेरा बेटा रोस्टर डिसूजा है। कंफ्यूज मत हो, डिटेक्टिव रॉय भी मेरा ही बेटा है। दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। मेरे इस मास्टर प्लान के लिए अब तक पता नहीं कितने लोगों की बलि चढ़ गई है। उसमें मिनिस्टर के रवि और विक्की वॉज माई एग्जीक्यूटर। वो चर्च के लिए काम करता था ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन असल में वो मेरे लिए काम करता था। जिन जिन लोगों का खून हुआ है वो सारे लोग मेरे एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट थे। क्लोनिज्म एक तरह का सूत्र होता है। क्लोनिज्म में 2 डीएनए वाले की बॉडी में तीसरा डीएनए इंजेक्ट करके उस इंसान से पैदा होने वाले बच्चे में हम जो बदलाव चाहते हैं उसके लिए हम एक साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। जानती हूँ ये सृष्टि के नियम के खिलाफ है। इसके जरिए इंसान पहले से ही तय कर सकता है कि उसका बच्चा कैसा होना चाहिए। इन मर्डर्स के पीछे हमारा यही उद्देश्य था। एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ी में पैदा होने वाले बच्चे और उनके पुराने अस्तित्व का कोई भी संबंध नहीं होगा। मतलब किसने किसको पैदा किया है ये पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाला किलर सच में काफी ज्यादा निर्दयी है। उनके ऊपर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, इसलिए एक नए पैटर्न को इस्टेब्लिश करके ये सारे खून करने वाला एक साइको किलर है उसने ऐसा दिखाया। उसे अचीव करने के लिए हमें 2 डीएनए की जरूरत है, इसलिए मैंने उन लड़कियों को टारगेट किया। इंसान एक ही है लेकिन 2 डीएनए। तू अभी तक समझ नहीं पाया ना?
और कभी समझ भी नहीं पाएगा। तेरा टाइम खत्म हो गया। हाँ तो विक्रम, सर, लेट्स प्रोजेक्ट यू एज द किलर। तुम्हारे खिलाफ एविडेंस क्रिएट करने के लिए साइकेट्रिस्ट मनोहर हेल्प करेगा। रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सर, मैं अब चलता हूँ। डीएनए के एविडेंस को फैब्रिकेट करके विक्रम एक किलर है, ऐसा अविनाश ने हमें करने के लिए बोला है। परहैप्स यू आर राइट। मैंने कहा था वैसे बचपन में ही बॉर्न फॉरेंसिक टेक्निक के साथ उसे पकड़ना चाहिए था। डिटेक्टिव का डीएनए विक्रम के साथ मैच हुआ है। डीएनए इज सेम बट द मैरो डेटा गेट्स हिम। विक्रम सर, वन थिंग, इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें जानकी के पास जाना होगा। कावेरीज मदर। डिटेक्टिव तो मर चुका है। There you are. There lies the question. Now hear me out very carefully. Sodium ethanol manufacture company में इसको देखने वाला एक आई विटनेस है। The DNA and the eye witness इसके खिलाफ ही है। इतना सब करने के बाद किलर हमारे हाथ नहीं लगा तो हम हार जाएंगे। किलर और भी स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। अगर तेरी बात सही है तो तुझे देखने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। The game will be continued. Understand? Lot more to go. इतना सब करने वाली लीजा डिसूजा कौन है? आखिरकार सोसाइटी अपने गोल तक पहुंचने में कामयाब हुई। इस सोसाइटी में किया गया संशोधन क्या है? अविनाश मुजरिम करार देकर पकड़ा जाएगा या फिर वो सबको उठा ले? इन सब के जवाब